आज हम सीखेंगे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स, जिसकी मदद से आप इंग्लिश के बड़े सेंटेंसेस इजीली फ्रेम कर पाएंगे। क्योंकि ये कोई ग्रामर का पार्ट नहीं है कि आप ग्रामर सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। नहीं, आपको ग्रामर के साथ साथ ये स्ट्रक्चर्स आने भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इट इज़ नो गुड, इसका मतलब होता है सही नहीं है। विदाउट अ सेकेंड थॉट, इसका मतलब होता है बिना सोचे। ट्यून आउट, इसका मतलब होता है अनसुना करना। व्हाट्स मोर, इसका मतलब होता है और तो और। आप डेली बेसिस पे ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट उस समय आपको इसकी इंग्लिश नहीं पता होती है, जिसकी वजह से आप हिंदी में ही बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा ताकि ये सारे स्ट्रक्चर्स आपकी जबान पे चढ़ जाए, आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। इसका स्ट्रक्चर होगा आफ्टर ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। आखिरकार मैं आपका दोस्त हूँ। आखिरकार वह मेरा भाई है। आखिरकार ये मेरी बहन है। आखिरकार ये मेरे पापा हैं। आखिरकार वो मेरा पड़ोसी है। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बट आपको उस समय इसकी इंग्लिश नहीं पता होती है। लेकिन अब आपको पता चल जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस सेंटेंस के आगे आफ्टर ऑल लगा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम ही रहेगा। चलिए करके देखते हैं। जैसे आखिरकार मैं आपका दोस्त हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड। आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड। नेक्स्ट है आखिरकार वह मेरा भाई है, इसकी इंग्लिश होगी आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर। आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर। आखिरकार वो मेरा पड़ोसी है, तो उसकी इंग्लिश होगी आफ्टर ऑल ही इज माई नेबर। आफ्टर ऑल ही इज माई नेबर। आखिरकार ये मेरी बहन है, आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर। आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर। इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये आपकी जबान पे चढ़ जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट। इट इज नो गुड। इट इज नो गुड का मतलब होता है सही नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होगा इट इज नो गुड प्लस जेरेंट प्लस अदर वर्ड्स। जेरेंट जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, उसी को हम जेरेंट बोलते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में इट इज नो गुड लगा देना है। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। इस समय खेलना सही नहीं है। तुम्हारे लिए इस समय बाहर जाना सही नहीं है। इस समय घूमना सही नहीं है। इस समय सोना सही नहीं है। इस तरह के सेंटेंस अब डेली बेसिस बहुत ज्यादा बोलते हैं ना। अब देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। इस समय खेलना सही नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी इट इज नो गुड प्लेइंग एट दिस टाइम। इट इज नो गुड प्लेइंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट है तुम्हारे लिए इस समय बाहर जाना सही नहीं है। इट इज नो गुड फॉर यू गोइंग आउटसाइड एट दिस टाइम। इट इज नो गुड फॉर यू गोइंग आउटसाइड एट दिस टाइम। इस समय सोना सही नहीं है। इट इज नो गुड स्लीपिंग एट दिस टाइम। इट इज नो गुड स्लीपिंग एट दिस टाइम। इस समय खाना सही नहीं है। इट इज नो गुड ईटिंग एट दिस टाइम। इट इज नो गुड ईटिंग एट दिस टाइम। इट इज नो गुड को आपको पहले लगाना है, और जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म उसके बाद लगानी है, फिर लगाना है एट दिस टाइम। इस समय सही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। विदाउट अ सेकेंड थॉट। इसका मतलब होता है बिना सोचे। इसका स्ट्रक्चर होगा विदाउट अ सेकेंड थॉट प्लस सेंटेंस। बाकी जो सेंटेंस है वो आ जाएगा, पहले आपको लगाना है विदाउट अ सेकेंड थॉट। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। उसने बिना सोचे अपना मोबाइल मुझे दे दिया। उसने बिना सोचे अपना मोबाइल मुझे दे दिया। नेक्स्ट है बिना सोचे मैंने हाँ बोल दिया। बिना सोचे मैंने हाँ बोल दिया। कई बार होता है ना कि हम सोचते नहीं है, हम हाँ बोल देते, कोई हमसे कुछ पूछता है तो। उसकी इंग्लिश होगी जैसे उसने बिना सोचे अपना मोबाइल मुझे दे दिया। इसकी इंग्लिश होगी विदाउट अ सेकेंड थॉट ही गेव मी हिज मोबाइल। विदाउट अ सेकेंड थॉट ही गेव मी हिज मोबाइल। विदाउट अ सेकेंड थॉट को पहले लगाएंगे, बाकी जो सेंटेंस है उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट है बिना सोचे मैंने हाँ बोल दिया। विदाउट अ सेकेंड थॉट आई सेड यस। विदाउट अ सेकेंड थॉट आई सेड यस। अब देखते हैं नेक्स्ट। ट्यून आउट। ट्यून आउट का मतलब होता है अनसुना करना। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ट्यून प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आउट। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। वह हमेशा मुझे अनसुना कर देती है। वह हमेशा मुझे अनसुना कर देती है। नेक्स्ट है तुमने मुझे अनसुना कर दिया। तुमने मुझे अनसुना कर दिया। राहुल ने मुझे अनसुना कर दिया। आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना काफी ज्यादा। देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। शी ऑलवेज ट्यून्स मी आउट। वह हमेशा मुझे अनसुना कर देती है। शी ऑलवेज ट्यून्स मी आउट। शी ऑलवेज ट्यून्स मी आउट। नेक्स्ट है
तुमने मुझे अनसुना कर दिया। यू ट्यून्ड मी आउट। यू ट्यून्ड मी आउट। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे ट्यून जो है वो ट्यून्ड हो गया है। नेक्स्ट है वर्ड्स मोर। वर्ड्स मोर का मतलब होता है और तो और। इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस प्लस वर्ड्स मोर प्लस सेंटेंस। मतलब दो सेंटेंस के बीच में वर्ड्स मोर आएगा, मतलब वर्ड्स मोर को लगाएंगे बीच में और फिर बाकी दोनों सेंटेंसेस बोलेंगे, पहले वाला और फिर उसके बाद वाला। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। रिंकू ने मेरी चॉकलेट मुझसे छीन ली और तो और मेरी किताब भी फाड़ दी। रिंकू ने मेरी चॉकलेट मुझसे छीन ली और तो और मेरी किताब भी फाड़ दी। इसकी इंग्लिश होगी रिंकू स्नैच्ड माई चॉकलेट फ्रॉम मी एंड व्हाट्स मोर ही टोर माई बुक ऑल्सो। रिंकू स्नैच्ड माई चॉकलेट फ्रॉम मी एंड व्हाट्स मोर ही टोर माई बुक ऑल्सो। नेक्स्ट है मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और तो और उसके इरादों को भी। अब बोलते हैं ना इस तरीके से, I know him very well and what's more I also know his intentions. I know him very well and what's more I also know his intention. पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस बोलना है, उसके बाद आपको लगाना है वर्ड्स मोर, फिर आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोल देना है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि इन स्ट्रक्चर्स का यूज हम कैसे करेंगे और कब करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आखिरकार वह मेरा भाई है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप नीचे कमेंट से बताइएगा। If you like this video, please like, subscribe and share.